इतना बीमार कभी नहीं रहा जैद। भाई की याद आ रही है आपको? मैं ना कल टूट चुकी थी कि लड़का ठीक रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। उस ब्लेसिंग्स की वजह से जैद थोड़ा सा बेटर हो गया। मैं ये नहीं बोल रही पूरी तरीके से बेटर हो गया, 20% उसके जो रैशेज है उनमें सुधार है। और रैशेज और लूज टूल्स की वजह से ना वो इतना ज्यादा परेशान हुआ, हमारी फैमिली ने इतना ज्यादा सफर करा कि अरमान जी को बिल्कुल भी देखा नहीं गया जैद की हालत। और वो उसी टाइम अजमेर शरीफ निकल गए थे मत्था टेकने के लिए और ये बोला कि जैसे जैद ठीक होगा हम लोग वापस आएंगे उसको मत्था टेकवाने के लिए। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि फटाफट वो ठीक हो जाए। और अभी क्या डॉक्टर ने उसको ना ड्रिप्स पे ज्यादा रखा हुआ है क्योंकि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी मतलब वो फीडिंग नहीं ले रहा है। तो डॉक्टर उसको ग्लूकोज पे और साथ ही साथ बोला है कोकोनट वाटर दे सकते हो, चावल की मान दे सकते हो और खिचड़ी दे सकते हो, जो कि वो बिल्कुल नहीं खा रहा। तो बस मेरा यही मोटिव रह रहा है कि ना मैं उसको जितना हो सके ग्लूकोज चढ़ाऊं ताकि उसकी बॉडी में पानी की कमी ना रहे। तो बस मैं अभी थोड़ी देर पहले घर पर आई थी शावर लेने के लिए, बस शावर ले लिया है, चाय पी रही हूँ, नाश्ता करके बस निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। और आज उसका 6th डे है, मतलब कि आज मेरी 6th नाइट होगी। इतना बीमार कभी नहीं रहा जैद। पहले भी इसका जब ये 2 महीने का तब इसको डायरिया हुआ था, जब ये 4 महीने का था इसको ऑपरेशन हुआ था। पर इस बार जो इसकी हालत हुई है ना वो इतनी ज्यादा वर्स हो गई थी ना कि देखा नहीं गया किसी से भी। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी भी गुजर गई है। आप ठीक हो? आपको तो थोड़ा अच्छा कोल्ड हो गया था, ठीक है? तो तूबा को भी ना थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, उसको दवाई दे दी थी कोल्ड की, साथ में नेबुलाइजेशन। मैंने आंटी को बोला है कि नेबुलाइजेशन इसको जरूर देना है क्योंकि देखो मैंने देख लिया ना क्या हालत होती है, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, ठीक है? भाई से मिलना है? आप 6 दिन से नहीं मिले भाई से। भाई की याद आ रही है आपको? तो मैंने ना ऑनलाइन ना तूबा के लिए तीथर मंगवाए थे क्योंकि आपको पता है तूबा को तीथ आ गए ना, तो उसको तीथिंग होती है। तो मैंने उसके लिए टॉयज मंगवाए थे, 3 मंगवाए थे, ठीक है? आपके लिए, अयानू के लिए और जैदू के लिए। तो जैद जब घर आएगा तब खेलेगा आपके साथ। तूबा बिजी है मंगलसूत्र के साथ खेलने में। बच्चों को हमेशा ना चेन पहनो, मंगलसूत्र पहनो, उसका खेलना बड़ा अच्छा लगता है। चल शांति में जा रही हूँ जैद के पास, है ना? ध्यान रखना जैद का दीदी। हाँ ठीक है, बाय बेटू। इसको तो लेके भी नहीं जा सकती मैं, वहाँ तो बहुत इन्फेक्शन होता है, पता है? छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। तो मुझे ना 6 दिन हो गए ना हॉस्पिटल, वहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। शांति एक 9 महीने का बच्चा, उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है। एक 1 साल का बच्चा, उसको वो हो रहा है कोल्ड का फोर है। एक 10 महीने का बच्चा, उसको लूज मोशन हो रहे हैं। मतलब इतने बच्चों की तबीयत खराब हो रही है ना इस मौसम के अंदर। तो यहाँ पे मैं, मम्मी, शैली तीनों निकल गए हॉस्पिटल के लिए। और मैंने अभी ना अपने लिए 2 जोड़े और नाइट सूट रख लिए, वहाँ पे भी रखा क्योंकि क्या है जैद के साथ पता नहीं ना कि कल 3-4 जोड़े बदले हैं क्योंकि वो बार बार टॉयलेट करता है, बार बार लूज टूल्स करता है, तो सारे के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और सर्दियों में कपड़े सूखते नहीं है। इसलिए मैंने उसके लिए ना टॉय ले लिया। मम्मी खेलता ही नहीं है। खेलता तो नहीं है गाइस, उसका ना अंदर से देखो जब इंसान बीमार होता है ना मन नहीं करता ना खेलने का, ना टीवी देखने का, ना कार्टून देखने का। तो उसको इतना ज्यादा पसंद है कार्टून देखना, मिट्टू देखता है। बट मैंने फिर भी कोई बात नहीं, एक टॉय ले लिया, मैंने क्या पता खेल ले। तो अभी बस चीकू के पापा पाल से बात हुई है, वो भी पहुंचे अजमेर शरीफ जी मत्था टेकने के लिए। तो ये लगा लो अभी 5 बज रहे हैं, तो वो वहाँ पे पहुंचे हैं। तो मुझे लग रहा है मम्मी वो सुबह तक आएंगे घर ना? हाँ, सुबह रात को चलेंगे। हाँ रात को अगर चलेंगे तो सुबह तक आ जाएंगे वो। और बस वो आए और इसकी तबीयत ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हो गई काफी हद तक तो हो गई है। मैंने बताया कि 20-30% सुधार है इसकी तबीयत के अंदर, और जो बाकी की तबीयत है ना वो भी ठीक हो जाए। अगर जैद को लूज मोशंस नहीं होते ना कल शाम को, तो इसका ना शायद आज मम्मी डिस्चार्ज हो जाता। आज हम घर आ जाते। बट इसकी लूज टूल्स की वजह से ना तबीयत ज्यादा खराब होगी। बट एक कमेंट भी आया था कि ना जब भी किसी को हाई फीवर होता है ना मम्मी, तो ये जो लूज टूल्स है ना हो जाता है क्योंकि ये बॉडी से गर्म चीजें निकलेंगी ना, तभी वो ठीक होगा। कि इतना बुरा इन्फेक्शन था इसको। ये जो इन्फेक्शन है ना ये तो निकलेगा ही निकलेगा, स्टूल के थ्रू तो निकलेगा ही। और कहाँ से निकलेगा बता? इन्फेक्शन बच्चा वॉमिट करेगा उसके थ्रू निकलता है या स्टूल के थ्रू? तो बस अभी हॉस्पिटल में आई हूँ, लक्ष्य और निक्की दोनों जा रहे हैं। और लक्ष्य ने ना इसका पूरा अच्छे से बेड सेट किया हुआ है। यहाँ पे भी मोटा वाला कंबल बिछाया है, नीचे बिछाया ताकि इसको ना कंफर्टेबल लगे सोने में। और अभी कमरे में हीटर भी लगाया हुआ है क्योंकि क्या थोड़ा सा ठंड हो गई है ना। तो डॉक्टर ने ऐसे मुझे बोला हुआ है कि जितना आप इसको ना मतलब नीचे से ऐसे ही छोड़ोगे ना उतनी जल्दी ठीक होगा, क्योंकि एयर से सबसे ज्यादा ठीक होगा। क्योंकि इसके जो रैशेस है ना वो उनकी जो क्रीम है दिन में 3 बार ही लगानी है। डॉक्टर ने कहा ऐसा नहीं है कि तुम 10 बार क्रीम लगाओगे तब जाके फर्क पड़ेगा, नहीं 3 बार क्रीम लगाओ और इसको जितना हो सके नीचे से ऐसे ही छोड़ो ताकि हवा से वो ठीक हो। और बोला डॉक्टर ने कि आप हीटर चलाओ कमरे के अंदर, और हीटर चलाने के बाद ना कमरा कर दो बंद, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो ड्रिप है ना वो भी अभी पोजिशनल ही है, तो उसका हैंड ऐसे रखना पड़ता है ताकि ना इसकी जो ड्रिप है कंटिन्यू जाए। और अब जैसे कि मैंने बताया ना ग्लूकोज पे, तो इसकी 2nd बॉटल है ये आज की। और साथ ही साथ ना एक अच्छी चीज है कि इसने सुबह से ना लूज टूल्स, मतलब जब मैं थी तब 2-3 बार किए थे, जब मैं घर चली गई तब इसने सिर्फ 1 बार किया है। तो धीरे धीरे इसके जो लूज टूल्स है ना वो नॉर्मल हो रहे हैं। तो अभी नर्स आई थी जैद की दवाइयाँ देने के लिए। तो इसकी जो दवाइयाँ है ना, कुछ दवाइयाँ हैं जो रात को देनी है, जैसे रात को ना 11 बजे 10 बजे। और कल रात को इतनी मुश्किल से जैद को इस दवाई दी, मम्मी ने हाथ पकड़
पकड़ पकड़ के उसका हाथ पकड़ा, पैर पकड़े, क्योंकि देखो बच्चा वो तो दवाई लेगा नहीं, और यही दवाई है जो उसके लूज टूल्स को ठीक करेगी, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि हम इस चीज को रोक नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के थ्रू ही ठीक होगा। तो दवाइयां एकदम टाइम पे देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी बस ये उठ जाए ना तो मैं इसको शाम की जो डोज है वो देती हूँ। और शैली एक बार ना आप नीचे जाके ना इकोनॉम ले आना, क्योंकि इकोनॉम का ट्वाइस अ डे देना है, तो एक सेशे पड़ा, टफ प्रो पड़ी हुई है मेरे पास। तो अभी केमिस्ट से आते आते मेरा ना सर दर्द हो रहा था घर पे, तो मम्मी को बोला निसी प्लस है, तो मम्मी कह रही गोलू निसी प्लस है नहीं, तो मैंने केमिस्ट से आके 2 पत्ते ले लिए, क्योंकि देखो पेन किलर ना हमेशा अपने पास होना चाहिए, हमेशा। तो अभी इसको अपने पास रख लेती हूँ, कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ जाती है। और सर दर्द तो ऐसा है ना, हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी को हो रहा होता है। तो यहाँ पे मेरा जैद भी उठ गया भाई, उठते ही सबसे पहले इसने करा है ममा वे युशु। तो मैंने अभी अपने कपड़े चेंज करे, क्योंकि ना मेरे कपड़े हो गए थे गीले, और साथ ही साथ मम्मी के भी कपड़े, मम्मी घर से कुछ और पहन के आई थी, कुछ और पहन के आई थी, मैंने कुछ और पहन लिए। तब मैं गोलू को कह रही थी कि 2-3 जोड़े ले चल। मैंने 2-3 जोड़े रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ देखो यही दिक्कत है। अभी इसके मैंने पूरे कपड़े चेंज करे हैं, क्योंकि अभी क्या बिना डायपर के रह रहा है ना, तो यहाँ पे इसकी उई एक शर्ट की यहाँ पे इसकी पूरी बेडशीट करवा रही हूँ मैं चेंज। और अभी थोड़ी देर पहले मम्मा का फोन आया था, मम्मा ने जादू को मत्था टिकवाया है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। और मैंने अभी ये सो रहा था, इसके साथ में मैंने हनुमान चालीसा भी चला रही थी, तो आराम से ना सुन रहा था, और इसको अच्छा लगा ना बेटा, अच्छा लगा ना। और गाइस इसकी तबीयत थोड़ी सी बेटर हुई है, मैंने घर पे 20% बोला था ना, अभी मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है, और बस 1-2 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर ने क्या है कि ना इसका जो मिल्क है वो चेंज कर दिया है, तो इसका जो मिल्क डॉक्टर ने कर दिया वो कर दिया है। मम्मा एक बार मिल्क का डब्बा दिखाना, सिमिलैक आइसो मिल्क, सो इन्फेंट फॉर्मूला, लैक्टोज फ्री इन्फेंट। लैक्टो नहीं है, तो ये वाला जो मिल्क है ये वाला डॉक्टर ने बोला है इसको देने के लिए, ठीक है। हम ये वाला गुगु पियेंगे। टॉय से खेल रहे हो, कहाँ हो गया जैद? दवाई टाइम हो गया, दवाई टाइम, मैं आने वाली हूँ दवाई लेके। हंस लिया कर, बिल्कुल नहीं हंसती तो आजकल, थोड़ा सा गुगली पापा is your papa see the rabbit too। अब हम पियेंगे दाई, क्योंकि हम नहीं पीते अंदर, हम पीते हैं ये ऑन कर दिया ना, ये हाँ ये दवाई नहीं पीता, मम्मी को बुलाना पड़ेगा, मम्मी दवाई पिला दो, मेरे से दवाई पीता नहीं है। तो गाइस ये जो लड़का है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पापा बस पापा। ये यहाँ पे ना इनकी फोटो है ना, पीछे से देख रहा है फोटो, और पीछे से देख रहा है फोटो गाइस, पीछे भी है ना पापा पीछे भी है। तो यहाँ पे 2 मम्मा है, वो नहीं दिख रही इसको, नानी भी नहीं दिख रही है, नानी भी नहीं दिखी, सिर्फ पापा है। पापा बहुत पाल करते हैं, आपके लिए गए हैं अजमेर शरीफ, आपके लिए गए हैं मत्था टेकने के लिए, पता है आपको? पापा बोल के दिखा दो, पापा। अभी पापा को वीडियो कॉल करके पापा कर रहा था। तो अभी जैद सो रहा है, उसकी जो एंटीबायोटिक्स है ना वो चढ़ रहा है, इसका जो हैंड है ना पोजिशनल है, फिर से हल्की सी ना, मतलब मैं इसका हाथ ऐसे टिल्ट करके रखती हूँ ना, तभी जो है ना वो ड्रिप तभी चढ़ती है। तो मैंने ना यहाँ पे बिल्कुल ना हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ब्लैंकेट है, अगर मैं घर से कोई चीज मंगवाती हूँ ना 10 से 15 मिनट लगता है, यहाँ पे 5 मिनट दिखा रहा था। तो मैंने इसके लिए ना बेबी सेट गिफ्ट मंगवाया, मैंने कहा खुश हो जाएगा, मम्मी है उठेगा ना, 6 मंथ प्लस है, तो इसमें 3 टॉयज है, और बच्चा बैठने वाला भी है ना, तो खेल सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन ना देखो यहाँ पे टीवी चलता नहीं, मैं नहीं चाहती ना बच्चा फोन देखे ज्यादा, मतलब अभी उठेगा ना तो इससे खेलेगा। ओहो बेडशीट गंदी हो गई, शिट मैंने उल्टा किया हुआ था, तो बेडशीट गंदी हो गई, काम करते चेंज करवा लूंगी। ये सारे टॉय से नहीं खेल रहा है, इसको चाहिए डब्बा, और डब्बा हम दे नहीं सकते, क्योंकि डब्बा अगर दूंगी तो इसके मुंह में लग जाएगा, ठीक है। तो गाइस फाइनली ना शायद सो गया, बहुत ही मुश्किलों से सोया, क्योंकि ना बहुत ज्यादा रो रहा था, जिद कर रहा था, इसको नींद आ रही थी, और इसको ना मतलब कि जब नींद आ रही होती है ना तो ये बहुत ज्यादा जिद करता है। तो अभी क्या है, इसके एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, और ये जो ड्रिप है ना एंटीबायोटिक्स वाली पीछे, इसको कम से कम ना 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो मैं ये वाला जो हैंड है ना, इसका ऐसे पोजीशन किया हुआ मैंने, इसकी ड्रिप बिल्कुल भी ना रुके ना, क्योंकि आपको पता है सिर्फ वो सिर्फ सोते हुए ड्रिप लगाते हैं, वे जाग जाते हैं ना, तो इसको ड्रिप लगवाना बहुत मुश्किल होता है। और थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जैद के लिए इतनी सारी ब्लेसिंग दी, इतनी सारी विशेस करी। कल क्रिसमस है और बहुत सारे लोगों ने प्रे करी है कि हम जैद के लिए प्रे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे ना। 2-4 कमेंट इतने अच्छे लगे, वो कमेंट ना मेरे दिल को छू गए, और मैं व्लॉग देख रही थी, क्योंकि देखो हॉस्पिटल में बंदा बैठे क्या करे, मेरे को था कि जैद ना मेरी गोदी में लेटर है, मेरे को होता है कि पूरा टाइम मेरी गोदी में लेटर है, ताकि ना इसको तकलीफ ना हो, इसको नींद अच्छी आए। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा
एक रिया पुंशीन 8931 का कमेंट है, जैद ठीक हो जाए तो छोटे बच्चों को मैगी खिलाना और गुरुद्वारे में लंगर कराना, ये मन्नत मैंने जैद के लिए मानी है। देखा अब इसे फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने भी जैद के लिए मन्नत मांगी है, मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ना देखो, आप सब हमारी फैमिली हो और आप लोग हमारे बच्चों को अपनी फैमिली समझते हो, अपने बच्चे समझते हो, आप उनके लिए मन्नत मांग रहे हो, उनके लिए दुआ कर रहे हो। तो ये जो चीजें है ना, मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना। मतलब इतना बुरा टाइम है और उस बुरे टाइम में भी ना कितने सारे लोग हैं जो हमारे साथ है और हमारे बच्चों के लिए प्रे कर रहे हैं। गाइस थैंक यू सो मच दिल से। आज बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों के कमेंट्स पढ़ के। सो नेक्स्ट कमेंट है एल सिंह 3248 का, माँ दिल बहुत नरम होता है, वो हर हालत में लड़ लेती है, अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर टूट जाती है। डियर गॉड ब्लेस यू डियर जैद, भगवान आपको ठीक करे। बिल्कुल सही बात है एल सिंह जी, माँ ना अपने ऊपर हर एक चीज झेल सकती है। अब जैसे इसको कैनोला लग रहा है ना, मैं चाहती हूँ मेरे दोनों हाथ दोनों पैर कहीं पे भी ऐसा ना हो जहाँ पे कैनोला ना लगे, इधर भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब झेल लूंगी, बट मेरे बच्चों को एक सुई तक ना लगे। और बच्चों को इतना बचा बचा के रखते, पर मैं ना कल टूट चुकी थी। कल ऐसा हो गया था ना, बस क्योंकि यार देखो 5 दिन हो गए थे, मैं कहा चलो कोई नहीं, हल्का बहुत तो बच्चों को कहना लगता है, हर माँ बाप रोते हैं थोड़ा बहुत। पर कल जो उसकी रैशेस को देख के ना, उसकी परत निकल गई थी स्किन की, ठीक है, और तो वो चीजें देख देख के ना मुझे इतना रोना आ रहा था ना, इतना रोना आ रहा था। और फिर चीकू के पापा मम्मी सारे रोने लग गए। तो उस टाइम ना मेरे को ऐसा हो गया था कि बस ना मेरे से ना देखा नहीं जा रहा, बस तू ठीक हो जा, इससे ज्यादा मैं देख नहीं सकती, इससे ज्यादा मैं झेल नहीं सकती। मेरा दिल हो गया था, यहाँ तक भर चुका था। तो एक कमेंट और है ANKS2410 का, डोंट वरी कृतिका, सब ठीक हो जाएगा। माई सन वॉज 23 months ओल्ड व्हेन डायग्नोस्ड विद ब्रेन कैंसर। आई नो यू मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ। मैं इतनी हेल्पलेस थी तब, बट एज अ पेरेंट वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर आवर किड्स, गॉड टेक केयर ऑफ हिम। बहुत ज्यादा बुरा लगा मुझे ये चीज सुन के कि आपके बेटे को कैंसर था, और भगवान करे उसको हमारी भी उम्र लग जाए, वो हमेशा खुश रहे। देखो माँ बाप ना हेल्पलेस हो जाते हैं, एक बच्चा ही ऐसी चीज है जो माँ बाप को तोड़ देते हैं। फैमिली कैसी चीज है। कल मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं टूट गई थी, बट मेरे को शक्ति मिली, इन्होंने समझाया, ये अजमेर शरीफ गए, भगवान जी का आशीर्वाद है कि जैद अब 40% ठीक है। बस यही है कि लड़का ठीक रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे ना घर से खाना आ गया, खाने में कुछ नहीं है गाइस, बिल्कुल सिंपल खाना है। दोपहर को राजमा बने थे, थोड़े से राजमा चावल और रोटी खा रही हूँ। जैद की जो ट्रिप है ना, अभी भी ना पोजीशन करके ना हाथ की थोड़ी सी ना कभी कभी बीच में रुक जाती है। तो एक हाथ से कभी खाना खा रही हूँ और एक हाथ से इसे पकड़ा हुआ है, बीच बीच में रुक जाती है। 20 मिनट तो हो गए हैं, मुझे लग रहा है 20 मिनट और लगेंगे। और अभी क्या ना, जैद ना गोदी में सो रहा था ना, तो पैर सो गया, इतनी देर तक पैर सोता रहा ना, फिर मेरे बड़ा दर्द हो रहा है, बट उठ नहीं पा रही। तो यहाँ पे फाइनली अयान भी आ गया भाई से खेलने के लिए। भाई से खेलने के लिए दोनों यहाँ पे बैठ के खेल रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको? आज भाई से कैसे खेल रहे हो? मम्मी ऐसी एक बात है, ये अयान के साथ खेल रहा है। हाँ। अकेले जब मैं इसको बैलून देती हूँ ना गाइस, ये बिल्कुल नहीं खेलता। आज ये फिर भी बैलून से खेल रहा है। आपको पता है तू भी उदास थी, क्यों? बोल ही रही थी कुछ ना, है ना? नहीं बेटे, टोपी नहीं, भाई की टोपी तेरे पास भी तो है। भाई की टोपी छीन रहा है। अच्छा भाई को बोल रहा है। अच्छा हाँ, बहुत सैड थी। क्यों सैड क्यों? वैसे साथ खेलते ना दीदी, कोई था भी नहीं, लोग इकट्ठे होते खेलते रहते हैं। सही बात है बिल्कुल। बस मेरे को लग रहा है शायद ये रोने लग रहा है बस। तो यहाँ पे यार ना फुल खेल रहे हैं, कह रहा है घर पे तो मम्मी चीजें मिलती नहीं, उसने कर दिया, 2 कर दिए। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे इनको बहुत मजा आ रहा है बैलून से। तूबा को भी ले आती थोड़ा घर पे है। हाँ ये भी है ना, बच्चों को भाग गया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। कभी कभी ना देखो इंसान को टेंशन हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा हॉस्पिटल में है ना, तो हल्का सा अयान को फीवर हो या किस बच्चे को कोल्ड हो ना, तो टेंशन हो जाती है कि यार बात ना आगे ना बढ़ जाए, आगे बढ़ने से पहले ही हम हॉस्पिटल पहुंच जाए, ताकि डॉक्टर ना वो क्या बोलते हैं, मल्टीविटामिन नहीं मम्मी, इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक दे के उस चीज का सॉल्व कर ले। मतलब तो यहाँ पे ना अयान इतना एंजॉय करा। मम्मी इसको पता है इसको घर जाना है। नहीं इसको क्या पता है, तो गद्दा है इसका अपना, सोच रहा मेरा घर है। गद्दे पे लेटा हुआ है। सही बात है, उसको लग रहा होगा ये घर है। हाँ। बस धूप नहीं आ रही आज। बड़ा प्यारा मौसम है, सोच रहा है बैलून लाइटो वाला मौसम है। बोले छुच्चू गद्दी। तो जैद ना सो गया है और बस अयान भी घर चला गया है। और बस मैं ये चाहती हूँ कि ना भगवान कोई भी ना बीमारी बच्चों को हमारे ना लेकर आए। अभी मैंने दोनों कपड़े उल्टे पहने हुए हैं, क्यों? क्योंकि जैद ने इस पे टॉयलेट कर दिया था, तो सारे कपड़े अंदर ना हीटर चला के सुखाए हुए हैं। थोड़ा सा मैंने दरवाजा खोल दिया है वेंटिलेशन के लिए। तो गाइस एक कमेंट आया था तलजिंदर पाबला 1560 का, जब इंसान को इन्फेक्शन होता है बॉडी में, फिर जब ग्लूकोज लगता है तो इन्फेक्शन बाहर निकलती है, तो वो लूज मोशन को ही निकलती है। ये गुड साइन होता है,
आप चाहे डॉक्टर से पूछ लेना, आप डरो मत, ठीक हो जाएगा जैद, गॉड ब्लेस हिम। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्फेक्शन ना लूज मोशन के थ्रू ही निकलता है, बट वो इतना एसिडिक इन्फेक्शन था, इतना ज़्यादा एसिडिक इन्फेक्शन था कि जब वो बाहर आया तो स्किन जल गई। स्किन जलने के बाद ना जब जैसे ही, मतलब देखो लूज मोशन में तो इंसान का कंट्रोल ही नहीं है, बार बार आपको स्टूल्स आते हैं, तो जैसे ही वो स्टूल पास कर रहा और वो इतना ज़्यादा जला हुआ था ना कि वो पास करने के बाद ना उसको जलन मच रही, तो जलन मचने के बाद हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब जाकर उसको क्रीम लगाई है, एक जो डॉक्टर ने ना 2 क्रीम दी थी कि आप इन 2 क्रीम को मिक्स करके लगाओ, इससे ना रैश एरिया सुन्न हो जाएगा। तो एक क्रीम वो है, एक क्रीम और है, तो उसको लगा के उसको आराम मिला दिन में 3 बार। अभी भी बस शायद एक बार ना गहरी नींद में हो जाए, जैसे गहरी नींद में आता है ना मैं इसको क्रीम लगाऊंगी। तो गाइस सुबह के बज चुके 9 बस, अभी ना जैद उठा है। उठा क्या, ये लगा लो 1-2 घंटे सोया पूरी रात, ना मम्मी सोई, ना मैं सोई, ना निक्की सोई, हम तीनों नहीं सोए। जैद बिल्कुल नहीं सोया, आंखों से भी लग रहा होगा पता नहीं, क्योंकि ना एक दिन पहले ना जब जैद की तबीयत खराब थी ना, डॉक्टर ने जैद को दवाई दी थी, एक मुझे नाम नहीं पता, सिरप दिया था ताकि जैद ना रिलैक्स हो जाए, उससे उसको नींद अच्छी आई थी। और उस दवाई की वजह से मैंने उसको पूरी रात ना ग्लूकोज की ड्रिप लगाई थी, पर रात को ज़्यादा सोया ही नहीं, तो मैं इसको ग्लूकोज की ड्रिप लगा ही नहीं पाई सही से। जैसे मैं लगाती वो बीच में उठ रहा है, और इतना वॉशरूम क्योंकि सिर्फ वो ग्लूकोज चढ़ रहा है ना और दवाएं चढ़ रही है, उसकी वजह से वो हर 15 मिनट में टॉयलेट, हर 15 मिनट। तो अभी मेरे पास ना 20 पजामियाँ थी, 20 पजामियाँ खत्म हो गई है, तो अभी घर से मंगवा रही हूँ पजामियाँ। और गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा विशेष दी है जैद के लिए कि जैद जल्दी ठीक हो जाए। हर किसी ने प्रे करी है, जहाँ से भी हो सकता है, दूर दूर से सबने प्रे करी है। थैंक यू सो मच। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आपकी फैमिली भी हमेशा खुश रहे और जैद जल्दी से घर आ जाए। थैंक यू गाइस।